हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बात होगी बिहार एसटीटी के लेकर के जो बीएड की डिग्री की जो अनिवार्यता है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो अनिवार्यता है। कई लोगों का यह प्रश्न है कि उनकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है, जो बीएड है, जो प्रमाण पत्र है, वो बाहर के अन्य राज्यों से प्राप्त है, अन्य राज्यों से उन्होंने वो डिग्री धारण की है। तो क्या वो लोग को भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है? इन मुद्दों पे बात होगी। साथ ही साथ रिजल्ट को लेकर के जो कुछ अपडेट रहता है उस पे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि रिजल्ट की संभावनाएं कब तक है। देखिए, आज दो पहलुओं पे बात होगी। सबसे पहले हम लोग रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रिजल्ट एक ऐसा प्रश्न आज के समय में है जो लगभग आम अभ्यर्थी जो भी बिहार एसटीटी के कैंडिडेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा सुनने को आज पसंद कर रहे हैं कि रिजल्ट के बारे में क्या अपडेट है। आप सभी को पता है कि रिजल्ट जो है अब दो बातों पर निर्भर कर रही है। एक तो इलेक्शन हो गया और दूसरा जो कोर्ट केस है। सरकार की मंशा क्या है वो आप लोग बखूबी अब समझ चुके होंगे। कई लोगों का प्रश्न जो था कि रिजल्ट 28 के भी पहले आ जाएगा, क्योंकि सरकार को इलेक्शन है, रिजल्ट दे सकती है। मैंने कहा भी था आपको कि रिजल्ट इलेक्शन के पहले नहीं आने वाला है। और आज भी जिन लोगों के मन में यह सुविचार या कुविचार उत्पन्न हो रहा है कि रिजल्ट 10 के पहले आ जाएगा, तो वो लोगों के मन में उत्पन्न हुए यह विचार जो है वो बेबुनियाद है। रिजल्ट 10 के पहले नहीं आ सकता है, क्योंकि सरकार दो फेज़ का जो चुनाव है वो पार हो चुका है। दो फेज़ की इलेक्शन वोटिंग हो चुकी है। तीसरे फेज़ की वोटिंग जो है वो परसों है और 10 तारीख को जो रिज़ल्ट का डिक्लेरेशन है, काउंटिंग है। तो आप लोग यह मान के चले कि रिज़ल्ट 10 के पहले तो नहीं आने वाली है। 10 के बाद की क्या संभावनाएं बनती हैं? देखिए, जो कुछ भी संभावनाएं अगर मैं व्यक्त करूँ तो 10 के बाद रिज़ल्ट आने की संभावनाएँ नगण्य तो नहीं है, संभावनाएं हैं, और इसकी काफ़ी अधिक संभावनाएं हैं कि रिज़ल्ट जो है वो नवंबर में आए। ठीक है, क्योंकि अभी के बारे में अगर हम कोर्ट केस को लेकर के हम चर्चा करें तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट केस एक मुद्दा बन चुका है बीएसईबी के लिए। बीएसईबी के पास एक मौका है डिले करने के लिए, लेकिन कोर्ट केस केवल और केवल मैथमेटिक्स वालों के लिए है और रिज़ल्ट पे किसी प्रकार का रोक नहीं है। अब रही बात कि रिज़ल्ट पे रोक नहीं है तो इलेक्शन के पहले क्यों नहीं निकला रिज़ल्ट? देखिए, कई प्रकार की जो सर्कमस्टांसेस होती हैं, सरकारें आपस में अपने तालमेल के जरिए सारे जो पॉलिटिक्स जो होता है वो सारी चीज़ों को लेकर के चलता है। उनको रिज़ल्ट देने से किस प्रकार का फ़ायदा होता और नहीं देने से किस प्रकार का फ़ायदा होता, सरकार सारी चीज़ों को मुआयना करके नाप तौल के ही कोई काम कोई डिसीजन लेती है। लेकिन एक बार इलेक्शन बीतता है और उसके बाद की जो संभावनाएँ होती हैं, कोर्ट केस तो अलग इशू है, लेकिन नवंबर में आने की संभावनाएँ हैं। अब दूसरी बात की एग्जैक्ट डेट तो अभी तक किसी को पता नहीं है कि एग्जैक्ट डेट क्या हो सकता है, लेकिन डेट के बारे में मैं आपको बताऊं कि कहीं से कोई ऑफिशियल नोटिस डेट को लेकर के नहीं है कि डेट आएगी। लेकिन हाँ, जो कुछ भी अंदर खाने चलती है उससे यही पता लगता है कि नवंबर में रिजल्ट आ सकता है, लेकिन 10 के पहले बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो जो लोग इस मन में, इस ख्वाब में होंगे कि 10 के पहले आएगा रिजल्ट, आप लोगों के लिए यह वीडियो जो है महत्वपूर्ण होगा। आप लोग अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर लेंगे। अब दूसरी बात है कि रिजल्ट तो आएगा, लेकिन रिजल्ट आने के बाद कुछ लोगों का प्रश्न था कि बीएड का जो डिग्री है उनका वहाँ के इस स्टेट से नहीं है। कई लोग जो है वो नोटिफिकेशन ठीक से नहीं पढ़े हैं। मैं उनको यह सामने आपके स्क्रीन पे एक नोटिस दिख रहा होगा जो कि आपके नोटिफिकेशन का ही एक हिस्सा है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है जो पेपर 1 के लिए, हालांकि ये पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, पेपर 2 में भी सेम ही है। तो पेपर 1 के लिए जो अर्हता है, जो योग्यता मांगी गई है, उसमें भारत का नागरिक मांगा गया है और बिहार का निवासी मांगा गया है। देखिए, नागरिक और निवासी दोनों में एक अंतर है। नागरिक आप भारत के किसी भी राज्य के हो सकते हैं, लेकिन आपका जो रेसिडेंस होना चाहिए, जो आवासीय होना चाहिए, वो बिहार का होना चाहिए। यह इसमें काफ़ी जोर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, आप देख सकते हैं कि आपकी जो डिग्री है वो किसी स्पेसिफिक राज्य से होनी चाहिए या स्पेसिफिक राज्य से नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों को मैंने कमेंट्स में भी यह जवाब दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो कन्फ्यूजन था, कुछ लोगों का प्रश्न था कि उनकी जो डिग्रियां हैं वो विगत 2-3 वर्षों में कई स्टेट्स से हो गई हैं। जैसे कि ग्रेजुएशन इन्होंने बिहार से किया, पीजी उन्होंने किसी और राज्य से किया और जो बीएड है वो किसी और राज्य से किया। देखिए, अमूमन ऐसा होता है कि जहाँ फ़ी जो है मैटर करता है, कई राज्यों में फ़ी बीएड करने का कम होता है तो लोग का जो रुझान होता है वो उस राज्यों में ज़्यादा होता है। कई राज्यों में फ़ी स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, इस कारण से लोग वहाँ से ना करके कहीं और से करने को ज़्यादा पसंद करते हैं। डिस्टेंस कोर्स भी होता है, उस कारण से भी लोग ज़्यादा उसमें रुझान दिखाते हैं। तो ऐसा एक के साथ नहीं है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका जो डिग्री होगा, बीएड का हो चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, वो कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करता होगा। तो इसमें नोटिस में, आपके नोटिफिकेशन में
ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है कि आप बीएड आपको बिहार से करना अनिवार्य है, चाहे आपका जो ग्रेजुएशन पीजी हो वो बिहार से करना अनिवार्य है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ग जो नंबर है इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यानी कि यूजीसी द्वारा जो मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ आपकी स्नातक की डिग्री एवं बीएड हो। यानी कि आपके मन में अगर ये कन्फ्यूजन था कि हम बाहर से किए हुए हैं तो हमारे साथ क्या होगा, क्या इसकी संभावनाएं हैं कि भविष्य में परेशानी हो सकती है, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। आपके पास बस डिग्री होनी चाहिए, जेन्युइन डिग्री होनी चाहिए। अगर डिग्री फेक है, डिग्री में किसी प्रकार का लोचा है तो परेशानी जरूर क्रिएट हो सकती है, लेकिन अगर डिग्री पाक साफ है, डिग्री में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपकी बहाली अगर होती है, नियोजन होता है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे मैं वीडियो क्रिएट करूँगा जिसमें मैं डॉक्यूमेंट रिलेटेड बात करूँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन इस वीडियो में जिन लोगों बाहर से हैं, जो बिहार के निवासी हैं, लेकिन आपको बिहार का निवासी होना अनिवार्य है, डिग्री आप भले कहीं से ले। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जैसा हो आगे कोई अपडेट आता है तो आपको अपडेट करेंगे। आप अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, और कोई अपडेट आता है तो उसके लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।